हर चीज़ की वो है परेशानियाँ, बहुत परेशानियाँ हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे पड़ जाए बीमार तो बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल। कोई बुजुर्ग आदमी मतलब वो हो जाए वहाँ पे तो उसके लिए मुश्किल। एक बार मेरी माँ जी वहाँ पे सांप ने डस ली थी, तो बहुत परेशानियाँ हुई कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। एक लड़की थी यहीं गाँव की, तो उसने बड़ी मुश्किल में किसी को बोल बाल के तो घोड़े में लाद के उनको यहाँ लेके आए, हॉस्पिटल लेके देहरादून में। वहाँ पे उनका इलाज चला, फिर उसके बाद थोड़ा वो ठीक हो गई थी। अरे वहाँ तो रास्ते नहीं थी, कुछ नहीं थी, घाटी थी बहुत, जाने को कोई साधन ही नहीं था। तो सरकारें आती हैं चली जाती हैं, कोई सुनने वाला नहीं। ना वहाँ सड़क है ना पानी है, किसी तरह की कोई व्यवस्था है नहीं, स्कूल नहीं, शिक्षा का अभाव है, इसलिए हम लोगों को इधर आना पड़ा। सड़क मंजूर होती है फिर चली जाती है, कोई सुनने वाला। कई बार वो हो चुका है सर्वे, लेकिन कभी उधर से चली जाती है कभी इधर से चले जाती है, कोई सुनने वाला नहीं। वहाँ बहुत दिक्कत थी, वहाँ जंगली जानवरों की दिक्कत थी, वहाँ जाने आने की परेशानी थी। कहीं आओ जाओ जंगल में काहे से जाओ, स्कूल के बच्चों को परेशानी थी। आदमी काम पे नहीं जा सकते थे, वहाँ से दूर था। सरकार सुनती नहीं है तो जाना भी कैसे है। वैसे तो क्यों नहीं करा सबने, गाँव वालों ने मदद वो करी कि मतलब हमारी ज़मीन वापस मिल जाए। तो वापस जाना चाहते हैं, वहाँ घर बन जाए, वापस चल जाए, ज़मीन ठीक बन जाएगी, चले जाएंगे। सुना आपने, लोग लौटना तो चाहते हैं, लेकिन चूल्हे की आग गर्म कैसे हो, रोजी नहीं है तो रोटी का कैसे जुगाड़ हो। मजबूरी महंगाई से कहीं ज्यादा खतरनाक है। चलिए, मजबूरी की बात हुई तो एक और तस्वीर जहन से गुजर गई और हमारी टीम निकल पड़ी एक और मजबूर गांव की ओर, जिसका नाम है भितरली। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर है गांव पितरली, जो पूरी तरह से खाली हो चुका है। अब वहां सिर्फ एक ही घर बचता है। हम आपको वहां लेकर जा रहे हैं। ये रास्ता बहुत ही खराब है, गाड़ी में आ रहे जर्क से आप इसका अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। हालांकि हम गाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन वहां पूरा गाँव खाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से वहां रहने वाले लोगों को साधन के नाम पर कुछ भी मुहैया नहीं कराया गया था। सड़क की हालत का अंदाजा अभी, जब बारिश शुरू नहीं हुई है तब ऐसी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बारिश का मौसम होता होगा या मौसम साथ ना देता होगा तब यहाँ की हालत कैसी होती होगी। अभी हम तो जा रहे हैं हालांकि, लेकिन रास्ते में कई बार हमारी गाड़ी ने इतनी बुरे हिचकोले खाए कि हम भी बाल बाल बचे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। रास्ते अक्सर सरल नहीं होते, इसका अंदाजा आप तस्वीरों से बाखूबी लगा सकते हैं। सोचिए उन लोगों के बारे में जिनकी जिंदगी हर रोज इन्हीं रास्तों से होकर गुजरती है। मान के चलिए कि रास्तों ने उन्हें जीने की मोहलत दी है, और वो मोहलत कब खत्म हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इन्हीं रास्तों पर अक्सर मिल जाते हैं जंगली जानवर। यानी सही सलामत अगर भितरली पहुंच गए तो खुदा का शुक्रिया जरूर अदा कर दीजिए। खैर, हमारी टीम पहुंच गई भितरली। पहाड़ों की ऊंचाई पर बसा एक और वीराना गांव। अगर किसी चीज़ सर्विस करने जाना पड़ता है तो मतलब पैदल अप डाउन करना पड़ता है, बड़ी दिक्कतें हो गई। बाकी ये है कि सरकार तो हमारे तरफ कोई ध्यान कर ही नहीं इधर का। हर आदमी तो सोचता ही यही है कि क्या बोलते हैं, हम भी शहरों में बसे, जिस हिसाब से मतलब इधर की पहाड़ों में दिक्कतें पड़ती है। खामोशी जब अपना कद बढ़ाती है तो नजारा कुछ यूं होता है। राजधानी देहरादून से चंद किलोमीटर दूर ही बसा है भितरली गांव, जो पलायन की मार झेल रहा है। यहां से लोग लगातार शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। सुविधाओं का अभाव इसका एक बड़ा कारण है। लेकिन जब देहरादून के इतने करीब ही
लोग पलायन का दंश झेल रहे हैं तो पहाड़ की क्या स्थिति होगी ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। उजड़े आशियाने अपने आप में समेटे हुए हैं वक्त की उस मार को जिसका एहसास उत्तराखंड के खादीधारियों को नहीं है। भितरली आए तो एक तस्वीर नजरों में चुभ गई। देखिए जरा इस तस्वीर को। ये बिल्डिंग है भितरली गांव का आंगनवाड़ी स्कूल, जो साल में कभी कभार ही खुलता है। लगभग हमेशा ऐसे ही ताले यहाँ टंगे रहते हैं। स्कूल में ना तो शिक्षक आते हैं ना ही बच्चे, क्योंकि यहाँ जो लगभग 80 घर पहले हुआ करते थे वो अब सिमट कर 10 तक आ गए हैं। यानी अब इस गांव में सिर्फ 10 परिवार ही बचे हैं, क्योंकि इस गांव में अगर यहाँ कोई आके पढ़ भी ले तो आगे की पढ़ाई के लिए यानी हाई स्कूल के लिए उसे 13 किलोमीटर यहाँ से नीचे शहर की ओर जाना पड़ता है। और स्कूल की बिल्डिंग को देखकर आप कैसा खस्ता हाल यहाँ का है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। जर्जर स्थिति में है ये स्कूल, यानी कैसी पढ़ाई होती होगी इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। आंगनवाड़ी के बाद गांव का मुआयना किया गया। गलियां दिखी, मकान दिखे और चंद चेहरे भी दिखे। लेकिन ये चेहरे पेट की आग से कितने दिन लड़ेंगे, इनका भी हौसला दम तोड़ने की कगार पर है। चलिए अपने कारवां को आगे बढ़ाते हैं। अब हम उत्तराखंड के एक और गांव में हैं, जिसका नाम है द्वारा। विस्थापन का जहर इस गांव के जर्रे जर्रे में पैबस्त है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव सिरका में। इन गांव में लगभग हर वक्त, हर लम्हा सन्नाटा कुछ ऐसे ही पैर पसारे रहता है। गांव की चहल पहल, गांव की मिट्टी की खुशबू अब यहाँ युवाओं को आकर्षित नहीं करती। गांव में महज बूढ़ी महिलाएं ही शेष रह गई हैं। लगभग 100% तक युवाओं का यहाँ से पलायन हो चुका है। यानी गांव वालों के नाम पर कुछ झुकी कमर। झुर्रीदार चेहरे और उम्र के आखिरी पड़ाव पर खड़ी महिलाएं, क्योंकि जिन्होंने सपने पाले थे वो उसे हकीकत की जमीन पर उतारने के लिए कहीं और बस गए। सरकार की उदासीनता ने पहाड़ों की जिंदगी लीन ली। किसी भी राज्य की रीढ़ होते हैं युवा। किसी राज्य के युवा अगर दूसरे राज्यों की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखने लगे तो सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन इन सबसे परे उत्तराखंड सरकार मौन धारण कर बैठी है। क्या होगा इस राज्य का और कैसे बदल सकते हैं यहाँ के हालात, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश से अलग होकर अपना उत्तराखंड का नारा बुलंद करने वाले लोगों को यहाँ विकास के नाम पर विस्थापन मिला। पहाड़ बनाम मैदान के संघर्ष की ओर राज्य खिसकता जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या है कि सामरिक दृष्टि से सीमावर्ती गांव भी लगातार खाली हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत चीन पर के गांव सिरका में, जहां के हालात भी कमोवेश ऐसे ही हैं।